दोस्तों, ये कहानी में एक बेटे ने अपने माँ बाप की 25वीं सालगिरह एक सस्पेंस तरीके से मनाई। तो देखिए कैसे मनाई। रमेश जी और सावित्री जी की शादी को आज पूरे 25 साल हो चुके थे। सुबह से ही घर में बधाइयाँ के फोन आ रहे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सोचा था कि आज सिल्वर जुबली है तो उनकी एक लौती बेटी रिया किसी बड़े होटल में शानदार पार्टी देगी या कोई बड़ा सा केक काटेगी। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, घर में कोई हलचल नहीं थी। रिया ने सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूकर बधाई तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसने साधारण लहजे में कहा कि आज उसकी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वह शाम को थोड़ी देर से आएगी और वे दोनों घर पर ही रहे। सावित्री जी का मन थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने रमेश जी से कहा कि शायद रिया हमारी सालगिरह की बात भूल गई या उसके लिए उसका काम ज्यादा जरूरी है। पर रमेश जी ने मुस्कुराकर पत्नी का हाथ थामा और बोले कि कोई बात नहीं, बच्चों पर काम का दबाव रहता है। हमारे लिए तो हमारी बेटी की कामयाबी ही सबसे बड़ा जश्न है। शाम के करीब 6 बजे जब घर में पूरी तरह सन्नाटा था, रमेश जी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक बेहद गंभीर आवाज थी जिसने कहा कि क्या आप रमेश कुमार जी बोल रहे हैं? आपकी बेटी रिया हमारे पास है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो तुरंत नीचे दिए गए पते पर आ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। इतना कहकर फोन काट दिया। रमेश जी और सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बुरी तरह घबरा गए और सावित्री जी तो रोने लगी। बिना एक पल गवाए रमेश जी ने एक ऑटो पकड़ा और फोन पर आए उस अनजान पति की तरफ भागे। उनके मन में दुनिया भर के बुरे ख्याल आ रहे थे। ऑटो उन्हें शहर के एक सुनसान कोने में बनी एक पुरानी लेकिन बेहद साफ सुथरी इमारत के सामने छोड़कर चला गया। वहां ना तो कोई बड़ा होटल था और ना ही कोई पार्टी हॉल। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था अपना घर वृद्धाश्रम। रमेश जी और सावित्री जी हैरान थे कि रिया यहाँ क्यों होगी। घबराते हुए जैसे ही उन्होंने आश्रम के बड़े से हॉल में कदम रखा, पूरे हॉल की बत्तियां अचानक गुल हो गई। सावित्री जी डर कर चिल्लाई कि रिया कहाँ हो तुम बेटा? अभी अचानक एक धीमी और सुरीली रोशनी सीधे स्टेज पर पड़ी। वहाँ कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि रिया हाथ में माइक लिए खड़ी थी और उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। रिया ने माइक पर कहा कि मम्मी पापा घबराइए मत, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। आज आपकी शादी के 25 साल पूरे होने पर मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं देना चाहती थी जो पैसों से खरीदी जा सके। मैं आपको वो दिखाना चाहती थी जो आपने मुझे दिया है। तभी पीछे की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उसमें रमेश जी के उस पुराने फटे हुए जूते की तस्वीर थी जिसे पहनकर वो सालों तक ऑफिस गए ताकि रिया की स्कूल की फीस भरी जा सके। उसमें सावित्री जी की उस इकलौती सोने की चूड़ी की कहानी थी जिसे बेचकर रिया को कॉलेज के दाखिले के लिए लैपटॉप दिलाया गया था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे इन 25 सालों ने माता पिता ने अपनी हर खुशी, हर त्योहार और अपनी हर जरूरतों को सिर्फ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया था। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लिखा है कि थैंक यू मम्मी पापा, मुझे निस्वार्थ प्यार और त्याग सिखाने के लिए। यह सब देखकर रमेश जी और सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका डर अब गहरे एहसास और गर्व में बदल चुका था। कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आना अभी बाकी था। जैसे ही हॉल की लाइट्स पूरी तरह ऑन हुई, रमेश जी और सावित्री जी ने देखा कि वहां शहर के बड़े बड़े लोग नहीं
बल्कि उस वृद्ध आश्रम के वो 40-50 बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। रिया स्टेज से नीचे आई, माता पिता के हाथ पकड़े और उन्हें बीच में बिठाया। रिया ने भावुक होकर कहा कि पापा, आप हमेशा कहते थे कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आज आपकी 25वीं सालगिरह पर मैंने किसी महंगे होटल में पैसे खर्च करने के बजाय इस आश्रम के सभी दादा दादी के लिए एक सुंदर दावत रखी है। आप इन सबको एक परिवार मिला है और मुझे इतने सारे बुजुर्ग का आशीर्वाद। और हाँ मम्मी, आपकी जो चूड़ी मेरी पढ़ाई के लिए बिकी थी, आज इस कमाऊ बेटी की तरफ से यहाँ छोटा सा उपहार आपके लिए है। इतना कहकर रिया ने सावित्री जी के हाथों में सोने की सुंदर चूड़ियां पहना दी। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे सब खड़े होकर तालियां बजाते हुए कह रहे थे कि भगवान ऐसी बेटी सबको दे। रमेश जी ने रोते हुए रिया को गले से लगा लिया और बोले कि बेटा, आज तुमने हमारी 25वीं सालगिरह को हमारे जीवन का सबसे अनमोल दिन बना दिया। हमें गर्व है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। सावित्री जी ने रोते हुए अपनी बेटी का माथा चूम लिया। वह सस्पेंस और डर अब एक असीम तृप्ति और आनंद में बदल चुका था, जो सबको यहाँ सिखा दिया गया कि माता पिता का साया और उनका त्याग इस दुनिया में सबसे अनमोल है। बच्चे अक्सर अपनी शादियाँ या पार्टियों में लाखों रुपए दिखावे में उड़ा देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संस्कार वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके और माता पिता के त्याग को सम्मान दे सके, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई जश्न नहीं होता। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या बेटी होना गुनाह है? नहीं। ये बेटी ने देखिए कैसे अपने माता पिता की 25वीं सालगिरह मनाई, जिससे माँ बाप अपनी बेटी पर गर्व करते हैं। तो क्या आपके पास भी एक ऐसी बिटिया रानी है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो बिटिया रानी ने आपके लिए भी कभी ऐसा कुछ किया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।